Good morning, students. In today class, we will talk about the curves. Okay, we will study about the curves. What are curves? So, students, sometimes what happens? You just draw or randomly you move your pencil in your copy. जब कभी भी आप अपनी कॉपी में ऐसी पेंसिल को रैंडमली डोडल करते हैं तो कुछ फिगर्स बन के आते हैं लाइक दिस. इस तरह से आप कुछ करते हैं या आपका ध्यान कहीं और होता है तो जो भी आप फिगर्स बनाते हैं वो सारे क्या होते हैं, कर्व्स होते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ कर्व्स आप के फिगर्स यहाँ पे भी ड्रॉ करे हुए हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम नॉर्मली डेली लाइफ में हम क्या बोलते हैं कि जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती वो कर्व्स होती हैं, है ना. बट इन द मैथ्स लैंग्वेज इट इज़ नॉट दैट. अब देखो यहाँ पे जो फिगर नंबर 4 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स ये कर्व नहीं है. नहीं, ये भी एक क्या है, कर्व है इन मैथमेटिक्स. ओके, अब जो कर्व्स होते हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कुछ होते हैं सिंपल कर्व, कुछ होते हैं ओपन कर्व एंड कुछ होते हैं क्लोज्ड कर्व. सिंपल कर्व्स कैसे होते हैं? ओके, लाइक सिंपल कर्व. व्हाट आर सिंपल कर्व्स? इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर एक कर्व अपने आप को क्रॉस नहीं करता है देन इट इज कॉल्ड अ सिंपल कर्व. इन दैट केस हम उस कर्व को क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व. लाइक दिस, ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, उस तरीके से यहाँ एंड हो रहा है, तो ये कहीं से कहीं तक एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है. ये एक दूसरे को कंप्लीट कर रहा है लेकिन क्रॉस नहीं कर रहा है. तो दिस टाइप के जो इस टाइप के जो फिगर्स होंगे ये एग्जाम्पल्स हैं सिंपल कर्व की. ओके, सेकेंड जो और जो कर्व्स हैं वो हैं ओपन कर्व्स. ओपन कर्व्स मीन्स the curve that do not being and at the same point are called open curve. मीन जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड यहाँ पे हो रहा है, तो यानी इनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है. तो इस टाइप के कर्व क्या कहलाते हैं, ओपन कर्व्स कहलाते हैं. नाउ द क्लोज्ड कर्व. The curve which begins and end at the same point are called closed curve. वो कर्व्स जो कि जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहीं पर एंड होते हैं. लाइक अगर ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड भी यहीं पर हो रहा है. ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो एंड भी यहीं पर हो रहा है. इस टाइप के कर्व्स क्या कहलाते हैं, क्लोज्ड कर्व्स. तो कर्व्स कितने टाइप के होते हैं, सिंपल कर्व, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व. सिंपल कर्व्स में सिंपल कर्व जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है, तो ये सिंपल कर्व्स कहते हैं. सिंपल कर्व्स भी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे मतलब मैंने और डिफाइन किया ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व. तो जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और एंडिंग भी सेम ही पॉइंट पे करते हैं वो क्लोज्ड कर्व होते हैं. जो ओपन रहते हैं उन्हें लाइक दिस इज ऑल्सो अ ओपन कर्व. तो ये क्या है, एक ओपन कर्व. नाउ द नेक्स्ट इज द पोजिशन इन अ फिगर. अगर हम पोजिशन इन अ फिगर के बारे में बात करें, ओके, सो जैसे यहाँ पर एक क्लोज्ड कर्व बना हुआ है. ओके, इस क्लोज्ड कर्व में कुछ पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट है एंड दिस इज द बी पॉइंट. तो इट मीन्स दिस ए पॉइंट इज इनसाइड दिस क्लोज्ड कर्व. ये क्लोज्ड कर्व के अंदर है, इट मीन्स हम इसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट. अब जो ये बी पॉइंट है ये क्या है, बाउंड्री पर है, इस क्लोज्ड कर्व के बाउंड्री पर है, ऑन द कर्व है. इट मीन्स ये ऑन द कर्व, ये पॉइंट ना अंदर है ना बाहर है, ये बाउंड्री पर है यानी ऑन द कर्व है. लाइक अगर कोई पॉइंट सी, जैसे यहाँ पे मेंशन है सी पॉइंट जो कि इस कर्व के बाहर है, तो ये कर्व क्या ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा, बिकॉज दिस पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ द कर्व. ये कर्व के आउटसाइड है. तो दीज आर अबाउट द पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स इन अ कर्व और आउटसाइड अ कर्व और ऑन द कर्व. ओके, द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री, यानी कि जो ये अंदर का पोर्शन है विद इस बाउंड्री को इंक्लूड करते हुए. तो ये इंटीरियर कर्व, द इंटीरियर ऑफ अ कर्व, जो अंदर का पोर्शन है किसी भी कर्व का, अगर क्लोज्ड कर्व है तो क्लोज्ड करके कर्व का जो अंदर का पोर्शन है इंक्लूडिंग इट्स बाउंड्री, इसकी बाउंड्री को इंक्लूड करते हुए साथ में, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, रीजन कहलाता है. ये क्या कहलाएगा, रीजन कहलाएगा. ओके, the next topic is polygons.
अब पॉलीगॉन्स, व्हाट आर पॉलीगॉन्स, जैसे यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दिख रहे हैं और ये सारे ही किससे बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन के यूज करते हुए फिगर्स बने हुए, लेकिन जो कि क्लोज्ड फिगर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं, यानी ये सारे क्लोज्ड हैं, ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। इन द अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट फिगर्स विच आर मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ द लाइन सेगमेंट, वो फिगर्स जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स। मेनली पॉलीगॉन्स का मतलब होता है, पॉली मीन्स बहुत सारी साइड्स, ओके, ऐसा फिगर जिसमें बहुत सारी साइड्स हों। सो सबसे पहला फिगर, टू साइड से तो कोई फिगर बनता नहीं है, तो जो फर्स्ट फिगर होगा सबसे कम साइड का यूज करते हुए वो ट्राइंगल होगा उसमें, क्योंकि 3 साइड का यूज होता है। उसके बाद हम 4 साइडेड फिगर बना सकते हैं, 5 साइडेड बना सकते हैं, 6 साइडेड बना सकते हैं, 7 साइडेड बना सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी साइड्स का यूज करते हुए जो हम फिगर ड्रॉ करते हैं वो सारे फिगर्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो सारे फिगर्स पॉलीगॉन कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so the next is side vertex and diagonal। side vertex and diagonals के बारे में हम कुछ यहाँ पे पढ़ते हैं। like अगर मैंने एक यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया, ओके, सो जो फिगर मैंने ड्रॉ किया तो इसमें इस फिगर में 1 2 3 4 5, ये 5 साइडेड फिगर है, 5 साइडेड फिगर है। तो इट्स मीन्स कि अगर मुझे इसमें बताना हो कि इसमें साइड्स कौन सी हैं, तो साइड अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं A B C D E, ठीक है, तो A B C D E ये मैंने नेमिंग कर दी। सो यहाँ पे A B जो है ये क्या है, एक लाइन है, और लाइन है तो ये क्या है, एक साइड है, यानी ए भी एक साइड है। अगर हम साइड के बारे में बात करें कि साइड कौन सी होती है, ए बी साइड है, बी सी साइड है, सी डी साइड है, डी ई साइड्स है, ई ए साइड्स हैं। एंड तो इस फिगर की कितनी साइड्स हो गई, 5 साइड हो गई, उन 5 साइड का हमने नेम भी लिख दिया है। दूसरा पॉइंट है वर्टेक्स। व्हाट आर वर्टेक्स, ओके, सो दिस इज जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो मीटिंग पॉइंट होता है वो इस फिगर का क्या बन गया, वर्टेक्स, कोना, ठीक है, वर्टेक्स बन गया। तो यहाँ पे वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स, सी डी ई, इस तरीके से ये सारे क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ अ साइड, यानी कि पेयर ऑफ अ साइड यानी साइड, जैसे ये एक साइड है और ये साइड है, ये दोनों पेयर, जब दो चीजें हो जाए, जैसे हम शूज होते हैं तो शूज हमारे दोनों पैर के अलग अलग शूज होते हैं लेकिन उसे वन पेयर बोला जाता है। उसी तरीके से जब लाइंस का पेयर यानी से दो लाइंस जब मीट करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, the end points of same vertex of polygons are called adjacent vertex। it means that E and E, यानी कि ये adjacent है, जैसे मैंने बोला ये और ये अगल बगल, adjacent means अगल बगल, तो adjacent vertex। तो यहाँ पे अगर मुझे दो adjacent vertex का नेम लिखना पड़े तो adjacent मतलब अगल बगल, जैसे A और B, या फिर B और C, C और D, D और E, E और A, तो adjacent यानी कि अगल बगल। तो जो सात मीन्स एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड, सेम साइड्स के जो एंड पॉइंट्स होंगे किसी भी पॉलीगॉन में उन्हें हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स बोलेंगे। ओके, इसी तरीके से एडजेसेंट साइड्स भी होती हैं। लाइक अगर मैं एडजेसेंट साइड्स के बारे में बात करूं तो ए बी और बी सी ये दोनों एडजेसेंट हैं क्योंकि ये इसके साइड में है, बगल में है। एंड अगर इसके साथ ए बी बी सी भी हो सकता है एडजेसेंट साइड अगर मैं बोलूं, और ए बी के साथ डी ए भी हो सकता है, या ए ई आप बोलना चाहो, नेमिंग तो किसी तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये ए ई ए एंड ए बी ये दोनों एडजेसेंट साइड हो जाएंगी।
और ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड हो जाएंगी, लेकिन कभी ये और ये एडजेसेंट साइड नहीं हो सकती। एडजेसेंट साइड्स आपके क्या होनी चाहिए, जो भी हम लाइन कंसीडर कर रहे हैं, तो एडजेसेंट मीन्स होता है अगल, मतलब वही जो मैं कह रही हूँ एंड पॉइंट्स के अगल बगल जो होते हैं वो उन्हीं को हम एडजेसेंट साइड्स में इंक्लूड करेंगे। लाइक एडजेसेंट साइड्स अगर मैं और बताना चाहूँ आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग एडजेसेंट साइड्स, तो जैसे हम यहाँ पे दे लेते हैं डी ईडी एंड डीसी, ईडी एंड डीसी, तो ये दोनों क्या हो गई, ईडी एंड डीसी, ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स हो गए। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं एडजेसेंट साइड डीसी के साथ सीबी भी बोल सकती हूँ कि डीसी के साथ एडजेसेंट साइड और कौन सा बन जाएगा, सीबी भी बन सकता है। तो जैसे ये और ये ले लिया, या ये और ये ले लिया, या ये और ये ले लिया, इस तरीके से हम एडजेसेंट साइड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वर्टेक्स, जैसे वर्टेक्स हमने ले लिया एंगल ए, इसको क्योंकि एंगल शो कर रहा है तो हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, वर्टेक्स को, या सिंपली आप एंगल ए बी सी इस तरीके से शो कर सकते हो वर्टेक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डायगोनल्स। तो व्हाट आर डायगोनल्स, जब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, तो वो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन क्या कहलाएगी, डायगोनल्स कहलाएगी, डायगोनल्स। ओके, कंसीडर द पेयर ऑफ वर्टेक्स विच आर नॉट एडजेसेंट। नाउ अगर हमें डायगोनल्स को और अच्छे से समझना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे पेयर ऑफ वर्टेक्स, ऐसे वर्टेक्स के पेयर को लेंगे जो कि क्या हो, एडजेसेंट ना हो, यानी कि अगल बगल ना हो। जैसे ये ए के एडजेसेंट तो बी है, तो हम बी को नहीं लेंगे, उसके अलावा कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया सी, तो ए और सी, तो ये दोनों वर्टेक्स को हमने ज्वाइन कर लिया। उसी तरीके से बी और ई को हम ज्वाइन कर सकते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग अ रूलर। सो ई एंड बी, तो ये भी क्या है, दोनों ही एडजेसेंट नहीं है, और हमने इन दोनों को एक लाइन से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। एंड वी कैन लाइक डू दिस, ए को डी से ज्वाइन कर दिया एंड बी को भी डी से ज्वाइन कर दिया, ई को सी से ज्वाइन कर दिया। तो ये सारे जो हमने वर्टेक्स जो ज्वाइन करे हैं वो वही वर्टेक्स ज्वाइन करे हैं जो एडजेसेंट नहीं हैं। ओके, सो बाय ज्वाइनिंग ऑल दीज वर्टेक्स वी गेट सम स्ट्रेट लाइंस, और ये फिगर के अंदर जो भी स्ट्रेट लाइंस हैं, ये स्ट्रेट लाइंस क्या कहलाती हैं, डायगोनल्स कहलाती हैं। ठीक है, द जॉइंट्स ऑफ दीज वर्टेक्सेस आर कॉल्ड द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन, और ये क्या कहलाती हैं, डायगोनल्स कहलाती हैं इस पॉलीगॉन्स के। अगर हम डायगोनल्स का नेम लिखना चाहें तो जैसे ए डी, ओके, और डी बी, ई बी, ए सी, एंड इसी तरीके से हम और भी लिख सकते हैं ई सी। तो जितने भी पॉसिबल डायगोनल्स हैं उसके नेम हम यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट साइड, वर्टेक्स एंड डायगोनल्स। एडजेसेंट साइड भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एडजेसेंट वर्टेक्स के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइज। ओके, हियर आई एम explaining you the exercise, and after that I will solve it in the copy and then I will give the photo of it. Okay, and you can also try by yourself. मैं आपको explain कर देती हूँ, आप खुद भी try कर सकते हैं. It's very easy exercise. And before starting the exercise, I want to tell you that you have to write this definition of simple curve, closed curve, open curve, region and polygon in your copy, and write this in the right side and draw the figure in the left side of your geometry copy, as you know that. Okay, so exercise, classify the following curves. हमें ये क्लासीफाई करना है, बताना है कि कौन से ओपन कर्व हैं कौन से क्लोज हैं. तो इट इज़ वेरी इजी, जैसे मैंने आपको बताया एक्सरसाइज वैसे इजी है. आई हेयर इन द वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग यू ओरली, एंड इन द कॉपी व्हेन आई विल सॉल्व आई विल सेंड यू. ओके, सो
Till then you can also solve it in your rough copy, and if your answer is correct, check the answers in the back side of the book, and if the answer are correct you can do it in your copy. ओके सो फर्स्ट इज ये जेड अल्फाबेट है, आपको दिख रहा है कि इसका एंड पॉइंट्स ये दोनों क्लोज्ड नहीं है तो ये ओपन है, ये क्लोज्ड आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे से ओपन है दिस इसलिए ये ओपन हो गया, ये क्लोज्ड है एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड, तो ये तो इजीली हमें पता चल गया. ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट, हमें एक रफ डायग्राम से शो करना है, रफ डायग्राम से शो करना है, हमें एक ओपन कर्व ड्रॉ कर लेना है और एक क्लोज कर्व ड्रॉ कर लेना है. तो ये इजीली जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया डेफिनेशंस में, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे. थर्ड है ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर, कोई सा भी पॉलीगॉन मतलब जिसकी साइड्स होती हैं और वो क्लोज्ड होना चाहिए, ऐसा फिगर हम अगर ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हम शेड कर देंगे और हमारा आंसर रेडी है. कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे एक फिगर हमें गिवन है दैट इज द स्टार, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है. ओके सो हेयर इज अ स्टार, तो इस स्टार के बारे में हमें आंसर करना है दैट इट इज अ कर्व, क्या ये एक कर्व है, तो यस इट इज अ कर्व, ये एक कर्व है. इट इज क्लोज्ड, यस इट इज क्लोज्ड, ये कर्व भी है और ये क्लोज्ड भी है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5, illustrate if possible each one of the following with a rough diagram, से हमें इन्हें illustrate यानी explain करना है. फर्स्ट वन इज अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, हमें एक क्लोज्ड कर्व बनाना है जो कि पॉलीगॉन नहीं है. सो वो सिंपली हम किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. तो क्योंकि पॉलीगॉन्स में क्या होनी चाहिए, साइड्स होनी चाहिए, यहाँ पे हमने कोई भी साइड नहीं बनाई लेकिन क्लोज्ड है, जैसे क्वेश्चन में बोला कि क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज्ड भी है लेकिन ये पॉलीगॉन भी नहीं है. सेकेंड वन एन ओपन कर्व, हमें एक ओपन कर्व बनाना है मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा ओपन कर्व हमें ड्रॉ करना है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो. तो लाइक इफ यू विल राइट टी, जैसे टी में 2 लाइन सेगमेंट का यूज करके इसे बना रहे हो, तो ये भी एक ओपन कर्व है. या फिर ओपन कर्व आप इस तरीके से भी बना सकते हो एल, तो एल जो होगा ये क्या है, एक ओपन कर्व है. ओके नाउ अ पॉलीगॉन विथ 2 साइड, तो 2 साइड का पॉलीगॉन, 2 साइड से आप पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हो. नो इट्स नॉट पॉसिबल, पॉलीगॉन विथ 2 साइड कैन नॉट बी ड्रॉ, हम नहीं बना सकते हैं. ओके क्योंकि अभी जब मैंने आपको पॉलीगॉन एक्सप्लेन किया था दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट जो सबसे कम साइड का जो पॉलीगॉन होता है वो क्या बना सकते हैं, हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं. एंड इन ट्राइंगल देयर आर मिनिमम 3 साइड्स, ट्राइंगल 3 साइड्स का हो सकता है, तो 3 साइड के फिगर को ही हम ट्राइंगल कहते हैं. और उससे ज़्यादा साइड्स के जो भी फिगर्स होते हैं उन सबके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, जैसे स्क्वायर होता है उसमें 4 साइड होते हैं, या रेक्टेंगल उसमें 4 साइड होते हैं. 5 साइड में पेंटागन जिसमें 5 साइड होते हैं, जिसमें 6 साइड होते हैं उसे हेक्सागन. तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट साइड्स के डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगॉन्स हो सकते हैं, लेकिन 2 साइड का कोई भी पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है. सो स्टूडेंट दैट इज ऑल फॉर टुडे, यू कंप्लीट योर वर्क अप टू एक्सरसाइज 4.2. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.